बांग्लादेश के चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवार की जीत हुई, कितने हिंदू उम्मीदवार जो है वहां पे सांसद बन रहे हैं। रिजल्ट आ चुका, नतीजा आ चुका। आप जानते हैं कि बीएनपी जो है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ये 211 सीट और बहुमत इसके पास है, ये सरकार बनाने जा रही है। जमाते इस्लामी को 68 सीट मिलती है, मतलब 6 पार्टी बांग्लादेश के अंदर है। मुख्य जो चुनाव लड़ी थी जिसमें बीएनपी को सत्ता मिली, यहां पर पूर्ण बहुमत में सत्ता मिल रही है, 211 सीट उसे मिली है। अब बात करने वाले इस वीडियो में हिंदू उम्मीदवार की कि क्या कोई हिंदू उम्मीदवार की वहां पे जीत हुई। बांग्लादेश में आप जानते हैं किस तरीके की अफरा तफरी मची हुई थी। तो हिंदू उम्मीदवार की बात करते हैं कि कितने की जीत हुई, उससे पहले बात करते हैं कितने को टिकट मिला। देखिए, एक नया रिकॉर्ड बांग्लादेश के अंदर कायम हुआ। रिकॉर्ड ये कि टोटल 80 हिंदू उम्मीदवारों को बांग्लादेश के अंदर टिकट दिया गया, जिसमें से कहा जा रहा है हिंदू महिला जो है उसे 10 हिंदू महिलाओं को भी टिकट दिया गया। बीएनपी ने 6 को टिकट दिया और जमात ने ये रिकॉर्ड बनाया कि जमात जिसे कट्टरपंथी कहा जाता था, उस जमात ने एक हिंदू उम्मीदवार को टिकट दिया। इसी के साथ रिकॉर्ड ये बन गया कि बांग्लादेश की हर पार्टी, जो मुख्य पार्टियां हैं, सब ने हिंदुओं को टिकट देने का काम किया, यहाँ तक कि जमात ने भी टिकट दिया। हालांकि यहाँ देखते हैं आप, इंडिया में बीजेपी जो है बहुत कहें कि ना टिकट ही नहीं देती है। इस बार चुनाव हुआ था, टिकट नहीं दिया, लेकिन बांग्लादेश जो है वो रिकॉर्ड बनाया कि उसने जो है सबको टिकट देने का काम किया। एक रिकॉर्ड तो बांग्लादेश ने अच्छा बनाया कि अल्पसंख्यकों की भागीदारी के तहत टिकट सब जो है वो पार्टियां ने देने का काम किया। अब देखिए इसमें जीत कितने की हुई। टिकट तो सबने दिया, 80 टिकट बांटे गए, जिसमें 4 लोगों की जीत हुई है। 4 लोगों में वो कौन से हैं आपको वो बताते हैं। देखिए, पहले है ज्ञानेश्वर राय। ज्ञानेश्वर राय जो है ये 3 सीट पे चुनाव लड़े थे, 1 सीट पे नहीं, 3 सीट पे। ज्ञानेश्वर राय तीनों सीट पे जीत जाते हैं। ढाका के अंदर ये चुनाव लड़े थे, 3 सीट पे, तीनों सीट ये जीत जाते हैं। और 99,000 से ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा जीतते हैं, जिस सीट पे सबसे ज़्यादा मार्जिन है वो 99,000 है। दूसरा नाम, हिंदू नाम है नित्या राय, ये जीतते हैं 2 सीट से। ये 2 सीट पे चुनाव, देखिए वहाँ का चलन है, वहाँ 2 सीट 3 सीट से जो बड़े नेता है चुनाव लड़ जाते हैं। जैसे इंडिया में भी है, राहुल गांधी की 2 सीट से चुनाव लड़ गए थे। तो कुल मिलाकर वहाँ पे भी 3 सीट 2 सीट से लोग चुनाव लड़ते हैं। तो ज्ञानेश्वर राय 3 सीट से चुनाव लड़े, तीनों सीट जीत गए, 99,000 से ज़्यादा वोट से वो जीते हैं। दूसरा नाम नित्य राय, वो जो है 2 सीट पे चुनाव लड़े, दोनों सीट से वो जीत गए। तीसरा नाम दीपेंद्र देवन, ये भी चुनाव लड़े, ये भी जीतने का काम किया। और सचिंद्र परू, ये जो है चुनाव लड़े और ये भी जीतने का काम हुआ। और इनकी जीत का मार्जिन जो है 1,40,000 जीत का मार्जिन है। इतने ज़्यादा वोट से, जरे हमें नहीं पता प्रधानमंत्री कितने वोट से जीते होंगे, लेकिन लगभग उतने ही के आसपास जो है वहाँ पर सचिंद्र पारू जो है वो बांग्लादेश के अंदर चुनाव जीते हैं। शायद प्रधानमंत्री भी इतने ही वोट से अंदर से जीते होंगे, उस आंकड़ा मुझे पता नहीं है, लेकिन सचिंद्र राय ने जो है ऐतिहासिक जो मतों से जो है जीतने का काम किया। अब आपको हम बताते हैं सबके बारे में बारी बारी। उससे पहले पार्टी के बारे में बताते हैं, फिर आते हैं जमात के वो नेता जिसे हिंदू उम्मीदवार को जो टिकट दिया गया। कहा जा रहा है कि जमात जो है वो कट्टरपंथी है, लेकिन फिर भी हिंदू उम्मीदवार को टिकट दिया। कौन थे वो हिंदू उम्मीदवार, उसके बारे में आपको बताते हैं। उससे पहले पार्टी समझते हैं। जरा देखिए, 3 चीज़ है, एक लेफ्ट है, बीच सेंटर और राइट है। तो जो सेंटर की पार्टियां हैं वहां पर कौन कौन है देख लीजिए। सेंटर की पार्टियां हैं एनसीपी और एबी, अमर बांग्लादेश पार्टी, नेशनल सिटीजन पार्टी। ये 2 पार्टियां जो है जो सेंटर की पार्टी है। सेंटर की पार्टी में आप समझ जाइए जैसे इंडिया के अंदर कांग्रेस हो गई, ये सेंटर की पार्टी है, ना राइट है ना लेफ्ट है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है राइट की तरफ, एक्सट्रीम राइट नहीं है लेकिन थोड़ी राइट है बीजेपी। और एक्सट्रीम की राइट, ये जो बजरंग दल, हिंदू परिषद, ये जितने पार्टियां हैं वो पार्टियां जो है वो एक्सट्रीम राइट की तरफ हो गई। अगर लेफ्ट की तरफ बात करें तो समाजवादी पार्टी हो गई, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी हो गई, ये थोड़ी सी जो है लेफ्ट की तरफ रहती है, सेंटर नहीं रहती है, लेफ्ट की तरफ। और एक्सट्रीम लेफ्ट अगर बात करें भारत के अंदर, सीपीआई, सीपीएम, एमएल, मार्क्सवादी, ये सब जो पार्टियां एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ हो गई। तो वहां पर जो लेफ्ट की पार्टियां हैं वो है एलडीए वहां पर लेफ्ट की पार्टियां हैं। दूसरी जो है राइट की सबसे पार्टियां है वो है जमाते इस्लामी। तो जमाते इस्लामी जो है वो वहाँ पे एक्सट्रीम राइट पार्टी मानी जाती है। वही सेंटर से थोड़ा सा हटके, जिस तरह समाजवादी और आरजेडी है, सेंटर से थोड़ा सा हटके है, तो सेंटर से थोड़ा सा हटके में बीएनपी आती है। ये ना तो सेंटर में है, ये ना तो पूरी तरीके से जो कह लें आप लेफ्ट की तरफ है। तो ये सेंटर से थोड़ा हटके, जैसे बीजेपी है सेंटर से थोड़ा हटके यहाँ के लोगों के हिसाब से। अब आते हैं, आपको बताते हैं जमात के वो उम्मीदवार जो चुनाव लड़े थे, जमात ने जिसको टिकट दिया था, उनकी कहानी देखिए। कृष्णा नंदी एक हिंदू व्यवसायी है और 2003 से जमात इस्लामी से जुड़े हुए हैं। वे खुलना 1 सीट से जमात के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यह सीट हिंदू बहुल इलाके दाकोप और बतिया घाटा को कवर करती है। जमात इस्लामी एक कट्टर इस्लामी पार्टी है। इस पार्टी ने इतिहास में पहली बार किसी अल्पसंख्यक को टिकट दिया है। कृष्णा नंदी दुमड़िया उपजिला में जमात की हिंदू कमेटी की अध्यक्ष भी है। उन्होंने
एक रैली में कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो हिंदुओं को अपने भाई बहनों जैसा व्यवहार मिलेगा। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जमात पर अक्सर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगता है। उनकी उम्मीदवारी को जमात की अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुंच बढ़ाने की रणनीति मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर जो है इनको टिकट दिया गया। अब आते हैं बारी बारी, जो 4 जीते हैं उनमें से बताते हैं कौन मंत्री बनने वाले हैं। देखिए लिस्ट में नाम देखिए मंत्री बनने वाले। गैश्वर चंद राय, ये ढाका में 3 जीते हैं। बीएनपी के वरिष्ठ नेता हैं, सिंडिकेट कमेटी सदस्य हैं और 1990 से बीएनपी सरकार में स्टेट मिनिस्टर हैं और मंत्री जो है बनते गए हैं कई बार। दूसरा नाम है नितई राय चौधरी, ये मुगरा 2 जीते हैं, वो भी पूर्व मंत्री युवा एवं खेल मंत्रालय रह चुके हैं और बीएनपी के वाइस चेयरमैन हैं। तो ये 2 नाम जो है जो बीएनपी में 4 उम्मीदवार जीते हैं, 2 को जो है कहा जा रहा है मंत्री बनाया जा सकता है जो अभी सरकार आ रही है उसमें। अब चर्चा कर लेते हैं जो 4 जीते हैं, चारों के बारे में, चारों का क्या मामला। देखिए गैश्वर चंद राय, ये 3 पे चुनाव लड़े थे, 3 सीट पे तीनों जीत गए। देखिए क्या नाम है, गैश्वर चंद राय। ढाका क्षेत्र से वरिष्ठ नेता गैश्वर चंद राय की जीत को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने अपने प्रतिनिधि को पीछे छोड़ते हुए करीब 99,000 से अधिक मत हासिल किए। हाल के समय में हिंदू समुदाय के खिलाफ उत्पीड़न और हमलों की खबरों के बीच उनकी जीत को प्रतीकात्मक रूप से अहम माना जा रहा है। यह क्षेत्र कई इलाकों को समेटते हुए और यहाँ मुकाबला कड़ा माना जा रहा था, तो मुकाबला करा था, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पर गैश्वर चंद राय जीत गए। दूसरा देखिए नितई राय चौधरी, मगुरा क्षेत्र से नितई राय चौधरी ने भी आरामदायक जीत हासिल की। उन्हें 1,37,000 से अधिक मत मिले। वह पार्टी के भीतर अल्पसंख्यक समुदाय व प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं और उनका संबंध गैश्वर चंद राय से भी बताया जाता है। उनकी जीत से उन क्षेत्रों को दल की स्थिति मजबूत हुई और जहां अल्पसंख्यक आबादी उल्लेखनीय है। तीसरा देखिए वकील दीपेन देवन, रंगामाटी क्षेत्र से अधिवक्ता दीपेन देवन ने तीसरी जीत दर्ज की है। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिनिधि को पीछे छोड़ते हुए संसद में जगह बनाई है। चौथा नाम देखिए सचिंद्र पुरु, बंदरनाथ क्षेत्र से सचिंद्र पुरु ने 1,41,000 से ज़्यादा वोटों से जीतकर संसद पहुंचे, जिससे कुल 4 अल्पसंख्यक प्रतिनिधि इस दल की ओर से चुने गए हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश की संसद के अंदर 4 जो है वो सांसद बैठेंगे और उसमें से 2 जो है मंत्री बनाए जाएंगे बीएनपी सरकार में। और ये कहा जा रहा है कि 80 को टिकट दिया गया था। हालांकि जीत का मार्जिन उतना नहीं है, लेकिन हर पार्टी ने टिकट दिया था, ये यहाँ पे देखने को मिला। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना मिलता है। वीडियो तो मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।